इन्होंने कहा कि सब लोग समझाते थे, आसपास और भी लोग रहे होंगे, आपको ही क्यों इतनी हमदर्दी इनके प्रति आई कि भाई आप इनसे इनका दुख सुख समझने सोचने लगे, बातचीत करने लगे। जो ये वीडियो जो देखेंगे लोगों के मन में यही आएगा कि इस महिला का इस लड़के से चक्कर था और वो विवाद के दौरान वो अवसर का फ़ायदा ली और इनसे बातचीत करती रही और इंतजार करती रही कि हमारा पति हमसे कैसे दूर हो, फिर इसके साथ हम रह लेंगे। कभी कभी ये होता है कि महिलाएं अपने पति के ऊपर आरोप लगा देती हैं जब उनसे किसी दूसरे से प्यार मोहब्बत हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं होती। अगर एक शादीशुदा महिला है और वो फिर किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चलाए, हम बातचीत करके पूरे मामले को समझते हैं। क्या नाम है आपका? नीतू शर्मा। आपका? केसरी मौर्य। केसरी मौर्य। शादी आपकी कब हुई थी? पहली शादी? हमारी पहली शादी 2016 में हुई थी। 2016 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा के साथ। क्या हुआ था आपके पति में? लोगों ने अभी आप कैमरे बातचीत में आप बता रहे थे कि आपके पति में आपसे विवाद होता था, किस बात को लेकर? हमारे पति में विवाद यही होता था, मतलब वो पीते खाते थे बहुत ज़्यादा, बहुत पीते खाते थे, मारना पीटना गाली देना यही सब चला रहता था उनके साथ में। कुछ दिन ऐसे मतलब मारा पीटा, मतलब मम्मी पापा को सबको गाली देते थे, गाली देते मारते पीटते। मम्मी की इधर में रहती थी, मतलब 3 साल में ससुराल में, 3 साल में मतलब 3 साल से मतलब 1 साल मिला के मैं ससुराल में रही हूँ। वहाँ से मैं मायके से ससुराल, ससुराल से मायके से, मतलब ये मारता था वो चली जाती थी मैं ससुराल। आपके सास ससुर क्या कहते थे? हमारे सास ससुर नहीं थे, मेरे सास थी ससुर नहीं थे। तो वो कुछ कहते थे, अपने बेटे को समझाते थे? उन लोग समझाते थे या वे बुझाते थे। मतलब शादी पहले तो पता चलता था कि मतलब अच्छे हैं, शादी हो जाएगा तो मतलब सुधर जाएंगे, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन शादी से 2 महीने बाद मतलब ये अपना चेहरा दिखा दिए हमको, मतलब हम ऐसे रहते हैं, जानवर हैं हम पूरा। अच्छा, ऐसे हाँ। कितने दिनों तक आपके साथ वो बर्ताव करते रहे, या आप दोनों के बीच कितने दिनों तक रिश्ता चला? कैसे इसी तरीके से? इसी तरह से मतलब 3 साल तक चला। 3 साल में मतलब बहुत मारे पीटे थे, तो हम अपने मम्मी के यहाँ रहते थे। 4 महीने की मेरी बेटी पेट में थी, तभी बोल रहे थे मम्मी पापा मत जाओ, चलो मतलब छुट्टा छुट्टी करवा देंगे। हम बोले नहीं, रहने दीजिए, जैसा चलता है वैसे चलेगा, जैसे मतलब रखते हैं वैसे हम रहेंगे, मारते पीटते हैं। अगर जो जीने का मतलब लिखा रहेगा तो जिएंगे, नहीं तो मार देंगे, तो कोई बात नहीं है। हाँ, यही बात है हमारे और उनके बीच में। झगड़ा हम उनसे नहीं करते, झगड़ा वो हमसे करते थे। तो ये नहीं है कि मतलब हमसे गुस्सा हो, हम किसी और से बात कर रहे हैं और देख के गुस्सा हो रहे हैं, ये नहीं बात है। लेकिन वो पीते खाते मतलब जानते हैं आदमी का दिमाग अल्टरा हो जाता है, तो वो अल्टर की तरह, जानवर की तरफ मतलब हमारे साथ। अच्छा, आपके साथ बर्ताव करते थे। हाँ, छठ पूजा के लगभग हमें मारे हो रहे थे। हम चले गए थे मायके से मतलब फ़ोन आया, यहाँ से फ़ोन गया कि चले आओ घर। हम बोले हम नहीं आएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो बोलते हैं नहीं रहोगी तो मत रहो। तो हमारे घर गए थे, वहाँ रात को 10 बजे रात को गए थे, दारू पी के, बहुत ज़्यादा दारू पिए थे। गए, ऐसे कुर्सी रखा था, कुर्सी उठा के मारने जा रहे थे, तो हमारे मम्मी बोली यहाँ पे नहीं मार पाओगे। तो मम्मी गई, प्रधान को मतलब बुलाई, प्रधान आए। प्रधान मतलब ऐसे बोले, उल्टा सुल्टा बोले हैं, तो उसको जैसे लगा जैसे नहीं सोच में मतलब अटैक हो जाता है दिमाग पे, वैसे उसके दिमाग पे आ गया, मतलब बहुत उल्टा सुल्टा बोले थे। उनको लगा कि हमारी बेइज्जती हमारे ससुराल में हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई। इसी की वजह से मतलब वो आए घर पे, दारू पी के आए घर में, मतलब सब सामान हमारा रखा था, सामान शायद पहले जला दिए थे, जैसे अलमारी था, बक्सा उक्सा सब बाहर ला के जला दिए थे। सिलेंडर में भी आग लगा दिए थे। हमारा साड़ी रखा था, पंखे में बांधे, पंखे में से मतलब लटक गए। हमारे पास फ़ोन गया कि मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो हमें तो बहुत झटका लगेगा ही, जैसे मतलब कितना भी पहला शादी था। अच्छा, आपने बताया कि आपके पेट में बच्चा भी पल रहा था। हाँ। वो बच्चा है कहाँ? वो बच्ची है? हाँ है। कितने साल की है? 8 साल की है। हाँ। 8 साल की हो, मतलब 9वां लगने वाला है, जनवरी में लग जाएगा। घर पे मतलब मम्मी आई है वहीं पे है, नहीं तो उनको साथ में लेके आए अच्छा, होते। हाँ। उसके बाद फिर कितने दिन बाद इनसे मुलाकात होती है या फिर शादी वगैरह कैसे होता इनसे है? मतलब वो जब पहली बार हमको मारे थे, नहीं 2-3 बार मारे थे, जब ये हमको ज़्यादा होपलेस कर दिए थे, जैसे मतलब दूसरे को रखी है, दूसरे से बात करती है, गलत काम करती है, ये करती है वो करती है, तब जानते हैं दिमाग उलझन में होगा ही। तभी से मतलब इनसे बातचीत करना मतलब शुरू कर दी थी मैं। नंबर ली, उसके बाद बात करने लगी। अच्छा, उनकी मौत के कितने दिन बाद आपने शादी की इनसे? साल भर बाद। 1 साल बाद। हाँ। आप कह रही हैं कि जब आप और आपके पति के बीच विवाद होता था तभी से आप इनसे बातचीत करना शुरू कर दी थी। हो सकता है उस विवाद का जड़ यही हो, इन्हीं से आपका चक्कर चल रहा हो, क्योंकि आप इस बात का सफाई उनके न रहने पर दे रही हैं। शायद अगर वो होते तो वो इस बात का कहते। आप किसी से पूछ लीजिए, हमारे गांव में भी जाके पूछ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पता भी नहीं है कि मतलब हम इनसे बात करते, वो दूसरे पे शक कर रहे थे।
जैसे गांव में बहुत सारे लड़के रहते हैं, आते हैं इनके घर पे, बहुत सारे लड़के आते थे, इन्हीं के मतलब फ्रेंड हैं, उन पे वो ज़्यादा शक कर रहे थे क्योंकि ये मतलब सांवले हैं, सांवले वो भी सांवले थे, इसीलिए वो बोलते थे मतलब तुम सांवले पे नहीं आ रही हो, तुम गोरे पे जा रही हो। हाँ मतलब हाँ, सांवले आदमी नहीं पसंद। लेकिन वो चीज़ें तो आपने साबित कर दिया, जो इस चीज़ का शक था, आज वो आपका पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस चीज़ को आपने साबित कर दिया कि आप किसी के साथ अफेयर में थी, उनके मौत का इंतजार कर रही थी, उनके मरने के बाद उनके साथ हम ऐसा क्यों इंतजार करेंगे? कोई अपने पति का मरने का इंतजार करेगा? प्यार मोहब्बत में ऐसी भी चीजें आई है कि लोग पति को मरवा देते हैं जान से, अपने प्रेमी को जान से मरवा देते हैं। जो पागल रहते वही करते हैं। तो प्यार में ही तो लोग पागल होते हैं। वही कह रहे हैं, हम इतना पागल नहीं हो गए थे कि मतलब अपने पति को मार डालेंगे, हम इतना पागल नहीं थे, हम उनको सब कुछ माने थे, पूरा मतलब बोले थे अगर जो आप हमको मार देंगे ना, मार रहे हैं यहीं पे मार के गिरा देंगे तो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा मत मारिए जैसे शरीर में घाव बन जाए, ऐसा नहीं ना मानना चाहिए। जो ये वीडियो जो देखेंगे लोगों के मन में यही आएगा कि इस महिला का इस लड़के से चक्कर था और वो विवाद के दौरान वो अवसर का फायदा ली और इनसे बातचीत करती रही और इंतजार करती रही कि हमारा पति हमसे कैसे दूर हो, फिर इसके साथ हम रह लेंगे। पूछ लीजिए, घर के सामने के हैं, इनके सामने खुद ऐसा मामला फंसा हुआ है, पूछ लीजिए, सामने है। पहले भी ऐसे बर्ताव करते थे, अपने भौजाई के साथ भी ऐसे बर्ताव कर रहे थे, मारना पीटना। उनके भौजाई भी हमसे बात खुद हुआ था कि ये मारते थे पीटते थे, सबको मारते पीटते थे, ये नहीं है कि हमें भर को सबको मारते थे। लेकिन हमारा ये है मतलब हम बोले थे हम पत्नी हैं, हमें मारोगे गरियाओगे कैसे घर चलेगा? हाँ, किसी दिन हम मर जाएंगे, हमारी एक बच्ची है, कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? हाँ। अच्छा, जब इनसे बातचीत आप करती थी तो बातचीत में क्या बातचीत होती थी? उसी समय से प्यार मोहब्बत जैसी बातचीत नहीं, प्यार मोहब्बत ये वाला नहीं होता था कि मतलब हाँ आइए हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये मैटर हम लोग में नहीं था। जैसे यानी अपना दुख इनसे कहती थी? हाँ, इनका हम अपना समझती थी, समझते थे। एक कहते थे कि मतलब वो हमको मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, एक खुद अपने आँख से देखे हैं। हाँ, इनके माँ बाप सब कोई देखा है, सब कोई समझाया बुझाया, सब कोई बोलता है अरे काहे मारते हो, ऐसा वैसा, सब कोई समझाता था, गांव में सब लोग समझाते थे, लेकिन वो बात किसी का नहीं मानते थे। गांव में इन्होंने कहा कि सब लोग समझाते थे, आसपास और भी लोग रहे होंगे, आपको ही क्यों इतनी हमदर्दी इनके प्रति आई कि भाई आप इनसे इनका दुख सुख समझने सोचने लगे, बातचीत करने लगे? जैसे हम इनको एक बार लेकर इनके घर पे गए थे मायके में, तो इनकी स्थिति देखकर ऐसा मैंने किया। हाँ, 5 बहनें हैं। कहते हैं कि मोह जैसी चीजें आपको लगा कि कहते हैं कि दया आ जाती है, तो दया आने पर आप ऐसा कुछ किए? हाँ, ये 5 बहनी हैं और एक भाई है छोटा, सबसे छोटा वही भाई है। हाँ, यही सब देख के, ये सब गरीब ही हैं। हाँ, वही सब देख के हमको दया आ गया। अच्छा, कितने दिन बाद? इन्होंने कहा कि शादी के 2 महीने बाद इनके साथ इनका पति ऐसा बर्ताव करने लगा, फिर कितने दिन बाद आपकी बातचीत इनसे शुरू हुई? इनके शादी से 1.5-2 साल बाद ही। 1.5-2 साल बाद। यानी सब चीज़ें आप देखते रहे, फिर आपको लगा कि इनसे बातचीत करके इनका दुख सुख समझना चाहिए? ऐसा नहीं लगा हमको, बातचीत तो यही शुरू की थी, हम नहीं शुरू किए थे। हाँ, ऐसा नहीं लगा मार रहे हैं कि पीट रहे हैं, हम इनका दुख प्रॉब्लम हल करें, ऐसा नहीं लगा हमको। उस दौरान आपको नहीं लगा कि ये किसी की पत्नी है, उनसे बातचीत करना ठीक नहीं, हम घर के सामने हैं, हमारे ऊपर भी आरोप लग सकता है? आपने नहीं सोचा? नहीं, हम इसमें तब नहीं पड़े थे, ऐसा हमारा कुछ भी वो नहीं था कि हम इनसे शादी कर लेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं। इनके मन में था ना हमारे मन में था, ये सब विचार ही नहीं था हमारे मन में कि मतलब ये हमसे शादी कर लेंगे, हम इनसे शादी कर लेंगे, इनके साथ रहेंगे, ये हमारे मन में था ही नहीं। अच्छा, उसके बाद शादी आप लोगों की कैसे? आपके परिवार की रजामंदी से, आपके परिवार की रजामंदी से कैसे शादी हुई, कैसे की आप लोग? नहीं, हम दोनों तो मर्जी से किए हैं, घर वाले का मर्जी नहीं है। अच्छा, आपके घर वालों की? हमारे घर वाले, जैसे हमारे घर वाले देखिए भैया गरीब हैं, हमारे पापा बाहर रहते हैं, हमारे 5 बहनें हैं, एक भाई है, जैसा भी हो मतलब अभी घर बना है, 1 साल हुआ है। जैसे मतलब मम्मी पापा गरीब हैं, उन्हीं के हालात देख के हम शादी किए, नहीं तो हम शादी नहीं करने वाले थे। इनसे हम खुद बता दिए थे मतलब आप शादी कर लीजिए, हमारी मतलब चिंता मत कीजिए। तो जैसे हमारी हालात देख के जैसे बोल रहे हैं आप मोह माया में फंस गए हैं, वैसे मोह माया सबको होता है। हाँ, वैसे मतलब ये हमारी लाचारी देख के और हमको मजबूर देख के शादी की। आपने अपने परिवार से बगावत कर ली इनसे शादी करने? हाँ, बगावत हो गया। परिवार के लोग अभी माने कि नहीं माने? नहीं मानते तो नहीं। कितने साल पहले इनसे हुई आपकी? अभी 2-4 साल हो गया। 4 साल। 4 साल से आपके परिवार से बातचीत कुछ? बातचीत होता है हमेशा। बातचीत घर जाते हैं इनको लेकर? नहीं, ये बोलते हैं इनको मत लेकर आओ, तुम आओ, अकेले रहो।
अच्छा, बच्चे आपसे भी हैं इनके कुछ? ये बच्ची है। ये बच्ची है। अच्छा, यानी 2 बच्चियां हैं आप? हाँ, हमारे 2 बच्चियाँ हैं। एक पहले से बच्चा ना, बेटा ना रहने की वजह से मतलब ये सब लोग आशा लगा के रखे थे कि मतलब ये बेटा हो जाएगा तो घर पे बुला लेंगे। अच्छा, इनके माँ बाप कह रहे थे? हाँ, हाँ। तो हमारा बेटा नहीं हुआ, हमारी बेटी हो गई तो हम बेटी को फेंक थोड़ी ना देंगे। बेटियां बेटे से कम है क्या? सोचिए, समाज में इस तरीके के भी शर्त होते हैं कि अगर इनका शायद ये बेटा होता तो आज ये अपने माँ बाप के साथ उनकी बहू को लेकर जाते, लेकिन इनकी बेटी हो गई इसलिए इनके माँ बाप इनको नहीं बुला रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं समाज में। बस इनका यही गलती है, उस गलती को माफ़ कर चुके थे। बस उनके सामने ये शर्त थी कि अगर बेटा होगा तो आप आ जाओ बहू को लेकर, और अगर बेटा नहीं होगा तो आना मत यहाँ। बेटा कोई बना के थोड़ी ना रखेगा, जो भगवान देंगे वही रखेगा ना। जो मतलब दिए हैं अभी उसी को लेंगे, अभी इनको फेंक थोड़ी ना देंगे कहीं। उनको ना अपनाना है वो हमसे मतलब नहीं है। भगवान हमको 2 रोटी देंगे वही खाएंगे, बस हमसे उसे मतलब नहीं है कि मतलब वो उन लोग हमें देंगे खाएंगे तभी हम रहेंगे। गाँव जाते हैं आप या फिर गाँव ही छोड़ दिए हैं? नहीं, गांव जाते हैं। अभी दिवाली में गए थे, फिर कुछ काम था, खेती बाड़ी का गए थे, बोर हुआ था खेत में। शादी कैसे आप वैसे बारात तो गई नहीं होगी इनके घर? मंदिर पे किए थे। महेसरा मंदिर है पावंथ माता का, वही मंदिर पे किए थे। घर वालों को पता था कि आप इनसे बातचीत कर रहे, शादी कर लेंगे? हाँ, घर वो बहन को बताए थे कि हम शादी करने जा रहे हैं। तो घर वालों को बोली थी। अभी क्या, अगर आप अपने परिवार से आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो क्या कहेंगे? अगर इस वीडियो के माध्यम से शायद वो ये वीडियो आपके परिवार तक पहुँचे तो क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार से? क्या, जैसे हैं वो खुश हैं, बोलते हैं अकेला आके रहो। हम लेकर गए थे इनको एक बार, तो कुछ बोले नहीं, रहो या ना रहो, कुछ बोले नहीं। फिर हम चले आए। एक बार डांटते भी थे, बड़ी वाली बेटी है उसको डांट रहे थे, इसलिए हम लेकर चले आए। यही कहना चाहेंगे, वो जहाँ हैं खुश हैं। हम इसीलिए देखिए, हम चाहते तो इनके घर पे जाके रह सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे सास ससुर हैं जैसे हैं वैसे खुश रहें। अच्छा। हाँ, जिस दिन मतलब वो नहीं कुछ कर पाएंगे उस दिन हम जाएंगे, अगर जो हमको 4 झापड़ मारेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। और भाई हैं आपके? हाँ, एक बड़ा भाई है उनका। रह रहे हैं वो आपके माँ बाप के साथ? हाँ, वो घर पे नहीं रहते हैं, इस नैनीताल में हैं, गाड़ी चलाते हैं। यानी रहते हैं वो अपने परिवार के साथ? परिवार के साथ रहते हैं। चलिए, कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हालात करवा देता है। इनकी कहानी से यही लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियां इनके सामने आती हैं और फिर इन दोनों को शादियां करनी पड़ती है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा, और वो मैंने पहले सोच रखा था, इसलिए इनसे सवाल किया कि शायद इसी वजह से आपके पति से विवाद होता रहा होगा कि आपसे उनका चक्कर है, और इसी चक्कर में आपके पति की जान भी चली गई। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती आई हैं कि कभी कभी जब किसी महिला को, शादीशुदा महिला को किसी और से अफेयर हो जाता है तो वो अपने पति को भी मरवा देती है। ऐसे मामले सुनने में आए हैं, देखने में आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, लोगों के मन में ये चीज़ें चल सकती है। हालांकि क्या कुछ हुआ है ये यही लोग जान सकते हैं। जो भी सच कुछ होगा ये यही लोग बता सकते हैं, जान सकते हैं। हालांकि इनकी पूरी कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।